नया नामाकरण दे दीजिए ना, संसद में बिल ही ले आइए कि समस्त मुसलमानों को कटुआ और मुल्ला कहना एक लीगल हो जाएगा। ये भाषा है, ये संस्कृति है 2014 के बाद के बीजेपी की। मैं जिस भारतीय जनता पार्टी को जानता था, अटल बिहारी वाजपेयी के, मैं जिस अडवाणी जी के भारतीय जनता पार्टी को जानता था, खुशाबा ठाकरे की अडवाणी पार्टी को जानता था, जहां सुषमा स्वराज जैसी विदुषी हुआ करती थी, जहां गोविंदाचार्य जैसे बुद्धिजीवी हुआ करते थे, वो बीजेपी अब विधुड़ियों से भरी हुई है। तो ये कहते हैं कि मैं बाहर निकल के मारूंगा तुझे। बिल्कुल। अरे ये सांसद है, ये मुल्ले को देख लूंगा, ऐसा शब्द मुल्ले को देख लूंगा, मुल्ले को। ये शब्द है। पूरे देश के मुसलमानों को आप आतंकी और देशद्रोही और उग्रवादी बताएंगे? क्या ये देश के मुसलमानों का अपमान नहीं है? क्या जो मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को मतदान करते हैं, जिन बहनों ने ट्रिपल तलाक पे प्रधानमंत्री को मतदान किया, समर्थन किया, जैसे प्रधानमंत्री आज अपने भाषण में कह रहे थे, क्या उनको, अपने भाइयों को, अपने पति को, अपने पिता को कोई आतंकवादी कहता होगा? क्या ठीक लगता होगा? ये गुंडा वहां बोल रहा था और पीछे डॉक्टर साहब हंस रहे थे, पीछे उनके साथ एक और बड़े मंत्री बैठे हुए थे, वो हंस रहे थे। यही कोई छिचोरी जगह तो नहीं है पार्लियामेंट? हम लोगों का करोड़ों रुपए का टैक्स पेयर का पैसा लगता है उसमें। ये जोक्स सुनने जाते हैं एक दूसरे से, तो दांत निकाल के ही कर रहे थे। यकीनन जो वीडियो मार्केट में यदि वो हमको सुनाई देता है तो उनको भी सुनाई दिया होगा। मुझे सबसे ज्यादा हर्षवर्धन और रविशंकर का लगा। इन्होंने दोनों ने ही अपने घर, अपने परिवार को अपमानित किया है आज हंस के वहां। ऐसे गुंडों के बीच में जब 33% पे महिलाएं आएगी तो वो सहमी हुई बैठेगी, क्योंकि ऐसे ही विधुड़ी आसपास होंगे, ऐसे ही रविशंकर प्रसाद और हर्षवर्धन आसपास होंगे। सुरेश चव्हाण को मैं पूछूंगा कि आदरणीय मोहन भागवत जी जब बोलते हैं तो मुस्लिम क्यों कहते हैं, कटुआ क्यों नहीं कहते, मुल्ले क्यों नहीं कहते? नमस्कार। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने इस विशेष सत्र को सदी का काला इतिहास बना दिया है। आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। लेकिन अशोक सर, आज मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आपने तो इतने साल पत्रकारिता की है, कभी संसद में इस तरह की भाषा, ट्रोलरों वाली भाषा, क्या आप संसद भी ट्रोलों का अड्डा हो गया है? प्रज्ञा, बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है, जिसे पार्लियामेंट कहते हैं, प्रधानमंत्री उनको संगुल और वो क्या क्या नौटंकी करते हुए लेके जाते हैं, उस सभा में बैठने वाले लोगों में से जो चुनाव जीत के लोग आए हैं, उनमें से 233 ऐसे सांसद हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस है। ये मैं कह नहीं रहा हूं, ये वो खुद जब उन्होंने एफिडेविट दिया है चुनाव के पहले इलेक्शन कमीशन को, वो एफिडेविट बोलता है। उनमें से 233 में से 159 सांसदों के ऊपर, यानी 29% हमारे संसद में जितने सांसद बैठते हैं उनमें से 29% लोग सीरियस क्राइम जिनके ऊपर केसेस है, माने रेप, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, किडनैपिंग और क्राइम अगेंस्ट वुमन, ये कैरेक्टर है हमारे संसद का। 2009 की तुलना में यदि आज की संसद जो 2019 में जो लोग चुन के आए, उनमें देखा जाए तो ये सीरियस क्राइम वाले जो उम्मीदवार है उनमें 109% की बढ़ोतरी हुई है। ये रिकॉर्ड बताता है। जब पेड़ आप, मतलब जब बबूल का पेड़ लगाओगे तो आम कहां से होंगे? क्या विधुड़ी ये बहुत बड़े क्वालिफाइड और बड़े जनमान्य नेता है? ये मसल पावर और मनी पावर का खेल करने वाले लोग हैं। उनके खिलाफ भी 4 क्रिमिनल केसेस है और ये पहली बार नहीं हुआ। मुझे याद है आदरणीय सुमित्रा महाजन जी जब स्पीकर थी, तब एक महिला के ऊपर इतनी अभद्र टिप्पणी उन्होंने की कि जो मैं इस अपने चैनल पे बोल भी नहीं सकता। और साथ में तुम बेटी हो, मेरी बेटी हो, इतनी घटिया स्टेटमेंट इसने कमेंट की थी। उस महिला सांसद ने सुमित्रा महाजन के पास कंप्लेंट की। वो कांग्रेस की सांसद थी, सुमित्रा महाजन बीजेपी से है। लेकिन ताई ने जब वो कमेंट, जब रिकॉर्ड हुआ, जो ऊपर जो सारा रिकॉर्ड होता है पार्लियामेंट में, जब सुना तो ताई आग बबूला हो गई और उन्होंने तुरंत विधुड़ी को करीब करीब निष्कासित करने का सोचा था। लेकिन तब राजनाथ सिंह और जेटली जी 1 घंटा ताई जी को समझाते रहे कि अब आइंदा ऐसा नहीं होगा, गलत नहीं होगा।
ताई कह रही थी कि मैं बैठी हूं सदन में, मैं सीट पे बैठी हूं, एक महिला अध्यक्ष बैठी हुई है और ये अभद्रता, इतनी भद्दी टिप्पणी किस ये आदमी। और ताई ने फिर उसको कह दिया था कि तू मेरे सामने कभी मत आना, विधुड़ी को। ये विधुड़ी आदतन मजबूर, मतलब आदतन मुजरिम है इस मामले में। वो महिलाओं की कोई इज्जत नहीं करता, किसी दूसरे सांसद की इज्जत नहीं करता। जिस सांसद के दानिश अलीम के बारे में बोला है, वो बड़े प्लेयर है, वो बहुत बड़े ऑपरेटर है, पॉलिटिकल ऑपरेटर है और बहुत संजीदा आदमी है। लेकिन उसको कटुआ कहना, उसको आतंकवादी कहना, उसे मतलब गाली देना, गंदी गाली देना। और उसके बाद सबसे जो दुखदाई है, वो दो होनहार, मतलब मेरा तो डॉक्टर हर्षवर्धन के प्रति बहुत आत्मसम्मान था। मतलब डॉक्टर हर्षवर्धन को मैं बहुत संघ से आए हुए, पूरे डेडिकेटेड, लोगों में लोकप्रिय, ऐसे में पूर्व मंत्री मेरे उनके बहुत, प्रज्ञा जी मेरे बहुत अच्छे संबंध थे उनके। मैं जब पत्रकार रिपोर्टिंग करता था, स्कूटर थी मेरे पास, तो कई बार मेरे स्कूटर में बैठ के आए हैं, मेरे फैमिली के संबंध थे। लेकिन आज जब ये बदतमीज आदमी, ये गुंडा किस्म का आदमी, इनको गुंडा ही कहूंगा मैं, गुंडों की भाषा, गुंडे की भाषा गुंडा ही बोलता है। ये गुंडा वहां बोल रहा था और पीछे डॉक्टर साहब हंस रहे थे, पीछे उनके साथ एक और बड़े मंत्री बैठे हुए थे, वो हंस रहे थे, और रविशंकर प्रसाद हंस रहे थे। और जब सोशल मीडिया में ट्रोल होना शुरू हो गया तो उनने कहा कि वो हमको तो पता ही नहीं पड़ रहा था, सुनाई नहीं दे रहा था। अरे भाई, सुनाई नहीं दे रहा तो फिर किस बात पे हंस रहे थे? दोनों बड़े नेता है, कैबिनेट में बड़े ओहदे पे रह रहे हैं, यही कोई छिचोरी जगह तो नहीं है पार्लियामेंट। हम लोगों का करोड़ों रुपए का टैक्स पेयर का पैसा लगता है उसमें, ये चीज जोक्स सुनने जाते हैं एक दूसरे से, तो दांत निकाल के ही कर रहे थे। यकीनन जो वीडियो मार्केट में यदि वो हमको सुनाई देता है तो उनको भी सुनाई दिया होगा। क्या ये आप प्रोत्साहित करते हैं? क्या किसी मुस्लिम सांसद को कोई उसके धर्म के नाम से गंदी गाली देता है, आप पीछे हंस के उसका महिमा मंडन करते हैं, आप प्रोत्साहित करते हैं? रविशंकर प्रसाद किस परिवार से आते हैं? उनके पिताजी क्या अशोक सर, मोदी जी को एक उत्सव और मनाना क्या चाहिए, उनके G20 का क्या उत्सव उन्होंने मना चुके, रविशंकर, मुझे सबसे ज्यादा हर्षवर्धन और रविशंकर का लगा, इन्होंने दोनों ने ही अपने घर, अपने परिवार को अपमानित किया है आज हंस के वहां। और उसके बाद हमारे जो स्पीकर हैं वो क्रोधित होते हैं। संजय सिंह ने तो सिर्फ मणिपुर में डिस्कशन मांगा था, उनको निष्कासित कर दिया और इन्हें कहते कि वार्निंग देके आइंदा बर्दाश्त नहीं होगा। इतना घटिया सोच यदि इसका होगा तो ये क्या, आप सोचो प्रज्ञा जी, आप एक महिला है, ऐसे गुंडों के बीच में जब 33% पे महिलाएं आएगी तो वो सहमी हुई बैठेगी, क्योंकि ऐसे ही विधुड़ी आसपास होंगे, ऐसे ही रविशंकर प्रसाद और हर्षवर्धन आसपास होंगे। अभद्र टिप्पणी तो निशिकांत दुबे के उदाहरण के तौर पर लोग देख चुके हैं, लेकिन संसद में पूरी कौम को गाली दी जा रही है, पूरी कौम को। प्रधानमंत्री जी को एक उत्सव इस पर मनाना चाहिए। आज उसने तो, आज जो कमेंट्स आए वो बहुत बेहतरीन, मतलब आज उमर अब्दुल्ला ने बोला जी कि अरे आतंकी तो हम है ही, हम जम्मू कश्मीर के लोगों को तो आप आतंकी बोल ही देते हैं, लेकिन इस पूरे देश के मुसलमानों को आप आतंकी और देशद्रोही और उग्रवादी बताएंगे? क्या ये देश के मुसलमानों का अपमान नहीं है? क्या जो मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को मतदान करते हैं, जिन बहनों ने ट्रिपल तलाक पे प्रधानमंत्री को मतदान किया, समर्थन किया, ऐसे प्रधानमंत्री आज अपने भाषण में कह रहे थे, क्या उनको, अपने भाइयों को, अपने पति को, अपने पिता को कोई आतंकवादी कहता होगा? क्या ठीक लगता होगा? संजय सिंह ने तो कहा कि ये गुंडों की भाषा है। महुआ मोइत्रा ने कहा कि गाली देना भाजपा की संस्कृति है, और ये दिखती है बार बार। ओवैसी ने कहा कि यहूदियों के साथ जो हिटलर ने व्यवहार किया वो क्या मुसलमानों के साथ व्यवहार करेंगे? क्योंकि उसके बाद वो कहते हैं, विधुड़ी जी, महामहिम विधुड़ी जी, गाता विधुड़ी जी, क्योंकि बीजेपी के है तो महामहिम हो गए हो। वो ये कहते हैं कि मैं बाहर निकल के मारूंगा तुझे। बिल्कुल। अरे ये सांसद है, ये मुल्ले को देख लूंगा, ऐसा शब्द, मुल्ले को देख लूंगा, मुल्ले को, ये शब्द है।
मुल्ला को मुल्ला कहना गाली कैसे हो गई? जो कटवा, माफ कीजिएगा मुझे बोलना पड़ रहा है मजबूरन, जो कटवा ने को गलत नहीं बल्कि कर्तव्य मानते हैं, उनको कटवा कहना अपराध कैसे हुआ? भारत माता की जय नहीं कहने वालों को उग्रवादी नहीं कहेंगे तो क्या भारत रत्न देंगे? ग्रामीण परवरिश के रमेश भिदुड़ी जर्मनी गुर्जर के शब्दों के खिलवाड़ कर अपराधी ठहराना ठीक नहीं, उनको अपराधी ठहराना ठीक नहीं। ये बात सुरेश चौहान की कह रहे हैं, आरएसएस के पत्रकार हैं अशोक सर। नहीं, तो हालांकि मैं ये कहता पत्रकारिता हूँ, से इनका कोई लेना देना नहीं है, नहीं लेकिन फिर भी नहीं, कहे सुरेश जाने वाले धाकड़ सुरेश चौहान के को हम पत्रकार मानते ही नहीं। हम्म। पत्रकारिता के मतलब यदि वो पत्रकार है तो हम पत्रकार नहीं है, सीधी बात। सुरेश चौहान के को मैं पूछूंगा कि आदरणीय मोहन भागवत जी जब बोलते हैं तो मुस्लिम क्यों कहते हैं, कटुआ क्यों नहीं कहते, मुल्ले क्यों नहीं कहते? जरा आप आरएसएस के संघ चालक की क्लास लीजिए, उन्हें तो मुसलमानों को संबोधित नहीं करना चाहिए आता है। कौन जर्मनी में पढ़ा है? कौन जब ये यही लोग हैं जो इसको जस्टिफाई करते हैं। छत्रपति संभाजी महाराज वो मराठी है, जिन्होंने जिस पत्रकार की आप बात करती, तथाकथित पत्रकार की बात कर रहे हैं, उन्हें मैं कह रहा हूं, छत्रपति संभाजी महाराज को गद्दारों ने, मराठों के गद्दारों ने औरंगजेब के हाथ सौंपा था, तो क्या मराठों को गद्दार कहेंगे? औकात है इनकी कि महाराष्ट्र में जाके समस्त मराठों को गद्दार कहें? टेलीविजन चैनल के वहां कमरे में बैठ के बात करना बात अलग है। ये वही चौहान के हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ने भी लताड़ा था कि मुसलमान आईएएस ऑफिसर क्यों होते उस बात पे। और ये विदुड़ी की पहली बार नहीं है, इनके कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई मिलने गया है कि साहब स्कूल का बड़ा प्रॉब्लम हो गया, एजुकेशन का, और ये है, और बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा, तो उन्होंने कहा बच्चे क्यों पैदा करते हो? सवाल अब इनके भी घर वालों को पूछ रहा होगा कि इनको क्यों पैदा किया। आज मातृशक्ति को वंदन कर रहे थे, और ये जो अशोक सबसे सर, पहले इतनी मिर्ची क्यों लग गई विदुड़ी को? इतनी मिर्ची किस बात की लग गई? दानिश अली चंद्रयान 3 की बात कर रहे थे, उन्होंने बात कुछ कही थी कि मुस्लिम महिलाओं का भी योगदान है, ऐसा कुछ कह रहे थे। उसके बाद विदुड़ी अचानक से आग बबूला हो गए और इतनी कौन सी बात कह दी भाई, जो उन्होंने अपने साथी सांसद को, जिन्हें माननीय शब्दों से नवाजा जाता है सांसदों को, उनको आतंकवादी और उग्रवादी और इतने घटिया शब्दों का इस्तेमाल किया जो मैं इस वक्त पर बोल नहीं सकती। ऐसा क्या हो गया था? नहीं, सेंट अब्दुल कलाम जी के नाम पे भी इनको ऑब्जेक्शन होना चाहिए। उनको भी आप कटुआ और मुल्ला बोलिए, मुस्लिम समाज के हैं तो एक नया नामाकरण दे दीजिए ना, संसद में बिल ले आइए कि समस्त मुसलमानों को कटुआ और मुल्ला कहना एक लीगल हो जाएगा। ये भाषा है, ये संस्कृति है 2014 के बाद के बीजेपी की। मैं जिस भारतीय जनता पार्टी को जानता था, अटल बिहारी वाजपेयी के, मैं जिस आडवाणी जी के भारतीय जनता पार्टी को जानता था, खुशाबू ठाकरे की आडवाणी पार्टी को जानता था, जहां सुषमा स्वराज जैसी विदुषी हुआ करती थी, जहां गोविंदाचार्य जैसे बुद्धिजीवी हुआ करते थे, वो बीजेपी अब विधुड़ियों से भरी हुई है। दुर्भाग्य है देश का। चुनाव जीतने के लिए आप किसी को भी सामने लाएंगे और जिताऊ उम्मीदवार के नाम से बाहुबली और धन बली को आप, धन पशुओं को आप यदि सामने लाओगे तो पार्टी का कैरेक्टर यही कह जाएगा। अशोक सर, मोदी जी विदेशों में जाकर अल्पसंख्यकों पर हो रहे जुल्मों पर के सवालों पर बोलते हैं कि भारत में सब ठीक है, सब बहुत बढ़िया है, और जब इस तरह की चीजें उनके प्रिय सांसद कर रहे हैं तो फिर दुनिया में क्या संदेश जाएगा अशोक सर? और ओम बिरला जी, स्पीकर जी सिर्फ चेतावनी देके छोड़ दे रहे हैं, दूसरों का माइक म्यूट कर देते हैं। माइक क्यों नहीं म्यूट किया भाई? हमारे स्पीकर की इतनी हिम्मत है कि वो एक्शन ले। स्पीकर की हिम्मत है, एक्शन ले। मैं चैलेंज करता हूं, वो एक्शन सिर्फ विपक्ष पे ले सकते हैं। ईडी एक्शन सिर्फ विपक्ष पे ले सकती है। इनकम टैक्स सीबीआई सिर्फ विपक्ष के पास जा सकता है। सत्ता पक्ष के लिए सारे गुनाह माफ है, क्योंकि आप भाजपा के हैं। आप भाजपा के हैं तो आपको कोई असंसदीय। हमारे यहाँ एक बुकलेट निकली प्रज्ञा जी, वो बुकलेट 1100 पन्ने की है, और वो बुकलेट संसद ने जारी की। और वो बुकलेट क्या कहती है कि कौन से शब्द असंसदीय है, जिसे संसद में यूज नहीं करना चाहिए।
उन शब्दों में मैं शब्द गिनाता हूं आपको, भ्रष्ट, असत्य, अपमान, ये शब्द भी असंसदीय हो जाते हैं। लेकिन भड़ुआ, कटुआ, मुल्ला, ये हमारे 2014 के बाद के देश की संस्कृति हो गई है कि ये संसदीय शब्द हो गए हैं। राजनाथ सिंह माफी मांग के फ्री हो गए, उन्हें खेद व्यक्त कर दिया। प्रधानमंत्री जब हर्षवर्धन जी ने भी बहुत बड़ा लेख लिखा है कि ये दो सांसदों के बीच की बात है, उसमें हमको इन्वॉल्व मत कीजिए। ने हमको नहीं, पीछे जो दांत निकाल रहे थे किस लिए निकाल रहे थे, या वो बताया कि रविशंकर प्रसाद ने एक जोक मारा उनको, और उस जोक को सुन के मैं जोर जोर से ठहाके लगा रहा था। तो संसद एक जोक सुनाने की और एंटरटेनमेंट की और टाइम किलिंग की जगह हो गई है। तो हमारे देश के जो टैक्स पेयर्स का पैसा इस पे खर्चा होता है, उसका जवाब दे, हिसाब दे। संसद नहीं हो गए, भगवान हो गए तुम। दुनिया में क्या जो मन में आए संदेश जा रहा करोगे। है अशोक सर? दुनिया में क्या संदेश जा रहा है अशोक सर? भाई क्या संदेश जाएगा, जब 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड करके किसी के पत्नी का मजाक उड़ाया जाता है और मजाक उड़ाने वाला देश का प्रधानमंत्री बनता है, और फिर जब वो महिला शक्ति, स्त्री शक्ति, महिला शक्ति वंदन अधिनियम जब ऐसे बोलते हैं तो लगता है कि कितना मूर्ख बनाओगे। किसकी इज्जत की बात कर रहे हैं आप? क्या आज, और ये जो इन्होंने बोला, भाई यदि किसी ने कहा कि मुस्लिम महिला वैज्ञानिक का भी इसमें रोल है तो सदन ने तालियां बजानी चाहिए। हमारे देश ने एक राष्ट्रपति मुस्लिम, एक साइंटिस्ट को बनाया था जिसने विश्व में भारत के झंडे गाड़ दिए। वो भी मुल्ला हो गए, वो भी कटुआ हो गए। घिन आती है इनके सोच पे, और यह है इनका असली चेहरा। मैं बता दूं आपको, खेद व्यक्त करना, इनका असली चेहरा विधुड़ी है। इनका असली चेहरा विधुड़ी के बदतमीजी पे हंसकर उसको प्रोत्साहन देने वाले डॉक्टर हर्षवर्धन और उनके साथी मित्र हैं रविशंकर प्रसाद जी। यह है उनका असली चेहरा। संसद में अशोक सर विपक्षियों का माइक म्यूट हो जाता है, लेकिन इतना कुछ होता रहा, माइक एटलीस्ट म्यूट कर देते। चलिए आप निष्कासित नहीं कर सकते, स्पीकर साहब आपने कहा कि हिम्मत नहीं है, लेकिन माइक म्यूट कर देते। प्रज्ञा जी वो भाजपा के सांसद थे जो बोल रहे थे, विदुड़ी जी वो आदरणीय हैं क्योंकि वो भाजपा के हैं, उन्हें सभी गुने माफ है। कोई भी चेयर बैठा हुआ इतना आदमी जितने औकात नहीं रखता और हिम्मत नहीं रखता कि भाजपा के किसी नेता का माइक म्यूट कर दे। कौन करेगा ये? सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वहां पे ये इम्यूनिटी पाए हुए हैं। क्योंकि जो हमारे संविधान का आर्टिकल है 105 ब्रैकेट में 2, वो हमारे सांसदों को, विधायकों को सदन में बोले हुए किसी भी बात को लेकर कोर्ट की कोई एक्शन हो नहीं सकती उनमें। इसलिए इनके जबान में हड्डी नहीं है। लेकिन इसी संसद में एक प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस के रूल है, और उस रूल के रूल नंबर 380 के तहत स्पीकर कड़ी कार्यवाही कर सकता है। लेकिन बिरला जी को यह देखना होता है पहले उसने क्या बोला, उसने क्या गलती की, क्या गुनाह किया। इससे पहले बिरला जी को यह देखना होता है कि वो किस पार्टी का है। यदि वो बीजेपी का है, यदि वो घटक दल का है, बीजेपी के साथ वाले एनडीए का मेंबर है, या विपक्ष का है। विपक्ष का होते से ही हमारे स्पीकर के हाथ में तलवार आ जाती है, और फिर रूल 380 के तहत वो दनादन निष्कासन करते हैं। संजय सिंह का निष्कासन किया, काइफे रंगू का निष्कासन किया, और जब बीजेपी आ जाती है सामने, जब सांसद बीजेपी का हो जाता है, तो हमारे बिरला साहब के हाथ का जो तलवार है वो डगमगाने लगती है। फिर वो भाजपाई है तो उसको फिर सिर्फ नसीहत दी जाती है कि देख भाई, आदरणीय सांसद जी, आप महान हैं, आप वंदनीय हैं, आप पूजनीय हैं, आप भाजपा के मेंबर हैं, आप जीत के आए हैं दक्षिण दिल्ली से,
दक्षिण दिल्ली की महानता है आप, इसलिए आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आइंदा ऐसा ना करें। ये भाषा हो जाती है। दक्षिण दिल्ली, ये दिल्ली का एक ऐसा क्षेत्र है जहां काफी अच्छे लोग रहते हैं। आज दक्षिण दिल्ली के मतदाताओं को समझ में आ गया होगा कि अपना नुमाइंदा समझ के जिसको भेजा वो क्या है, क्योंकि सांसद से उसके संसदीय क्षेत्र का कैरेक्टर पता चलता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक सर। आज यदि जो हुआ है, यदि ये घिनौना कैरेक्टर साबित होता है, तो आज सभी दक्षिण दिल्ली के मतदाता अपराध बोध से पीड़ित होंगे, क्योंकि मैं भी दक्षिण दिल्ली को जानता हूं। बिल्कुल अशोक सर, पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है कि कैसे संसद में संसदीय मर्यादा को तार तार किया गया, और वो भी मौजूदा सरकार के सांसद ने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक सर समय देने के लिए, धन्यवाद।